नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी मीशो सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिन सेलर्स ने हाल ही में मीशो पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या उन्हें कुछ टाइम हो गया है मीशो पर बिजनेस करते हुए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मीशो पर ऑर्डर उनको तभी आएंगे जब वो एडवर्टीजमेंट करेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कई सारे सेलर्स हैं, नए सेलर्स हैं, जिनको मीशो पर आज भी 100+ ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो भी बिना एडवर्टीजमेंट के। बशर्ते आपको कुछ बातों का याद रखना है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि एक मीशो सेलर के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको फॉलो करो, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 1-1.5 महीने के अंदर ही आपको अपने मीशो पैनल पर सुधार जो है वो दिखने लगेगा। पॉइंट नंबर 1, मीशो पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें जो मिलता है कि मीशो पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें जो इमेज अपनी डालनी है प्रोडक्ट की वो वाइट बैकग्राउंड के साथ ही डालनी है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए सेलर को ना चाहते हुए भी वाइट बैकग्राउंड के साथ ही फोटो जो है वो डालनी पड़ती है। मेनली मैं प्राइमरी इमेज की बात कर रहा हूं, लेकिन मीशो पर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है और इस वजह से काफ़ी सेलर इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं। एक्चुअली बहुत से ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिनमें जो प्रोडक्ट है ना वो वाइट बैकग्राउंड में इतना निखर के नहीं आता है, लेकिन अगर आप एक अट्रैक्टिव रियल इमेजेस डालोगे उस प्रोडक्ट की, या फिर ऐसा इमेज डालोगे जिसमें उस प्रोडक्ट का यूसेज दिख रहा हो और चाहे वाइट बैकग्राउंड ना हो, तो उस केस में कस्टमर को आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है और आपकी जो सेल है इससे बढ़ सकती है। तो पहले पॉइंट में आपको यही याद रखना है कि प्रोडक्ट की इमेजेस रियल होनी चाहिए जो कि कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करे। अब सेकंड पॉइंट है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड सेल इवेंट्स। देखो, मीशो मार्केट प्लेस हो गया या फिर मैं इधर फ्लिपकार्ट की भी बात करूं, ये जो मार्केट प्लेस है ना, इस पे अगर आप प्रमोशन में पार्टिसिपेट करते हो, जो इवेंट्स चल रहे हैं उसमें 5% या 10% ऑफ देते हो, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट प्लेस है आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो है वो बढ़ाते हैं। मतलब 2 सेलर हैं, एक ने ऑफर दे रखा है, सेल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रखा है, दूसरे ने नहीं कर रखा, तो डेफिनेटली जिसने सेल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रखा है उसको प्रायोरिटी मिलती है। अब एज अ सेलर हमें बिजनेस में प्रॉफिट करने के लिए, अपने सारे खर्चे निकालने के लिए 10, 15, 20% का प्रॉफिट मार्जिन चाहिए ही चाहिए। तो आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इस हिसाब से सेट करो कि जो भी आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आ रहा है उसमें अगर आप 5-10% के सेल इवेंट में भी पार्टिसिपेट कर लो, तो उसके बाद जो फाइनल प्राइस बनता है उसके बाद भी आपको एक डिसेंट 15% का प्रॉफिट हो रहा हो। मैं 15% एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अगर आप अपने केस में 10% लेते हैं तो 10% मान लीजिएगा, 25% करते हैं तो 25% मान लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि सेल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद जो फाइनल प्राइस कस्टमर को पड़ रहा है उसमें भी आपको एक डिसेंट प्रॉफिट होना चाहिए। होता क्या है, सेलर पहले शुरुआत में कैलकुलेशन सही से करता नहीं है और जितना एक डिसेंट मार्जिन उसे चाहिए शुरुआत में उसी हिसाब से वो प्राइसिंग सेट कर देता है। अब कल को जब सेल इवेंट में पार्टिसिपेट करने की बात आती है तो वहां पर अब वो 10% ऑफ ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मार्जिन ही 15% है। 10% ऑफ कर देगा तो 2-4%, 5% थोड़ी सिर्फ कमाने के लिए वो बैठा है। तो इसलिए पहले से ही आपको उस हिसाब से प्राइसेस सेट करने हैं कि डिस्काउंट के बाद भी आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन हो, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई त्योहार आएगा, उसके हिसाब से मार्केट प्लेस सेल निकालेगा और आपसे बोलेगा कि आप सेल इवेंट में पार्टिसिपेट करो, तो आपको तो डिस्काउंट देना ही है। तो डिस्काउंट देते रहो और आपको डिस्काउंट के बाद जो प्राइस पड़ रहा है उसमें आपको एक डिसेंट मार्जिन हो जाए, उस हिसाब से आपको प्राइसिंग करनी है और सेल इवेंट में पार्टिसिपेट करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्वालिटी स्कोर का। अभी मीशो पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखोगे क्वालिटी करके एक ऑप्शन दिखने लग गया है आपको। वहां पर अगर आप क्वालिटी में जाओगे तो आप वहां से अपना क्वालिटी स्कोर जो है वो देख सकते हैं। तो मीशो पे अगर आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो 15% से ज्यादा है तो उस केस में आपकी लिस्टिंग जो है वो इंपैक्ट करेंगी, विजिबिलिटी कम हो जाएगी। क्वालिटी स्कोर होता क्या है? क्वालिटी स्कोर मीशो ने एक पैरामीटर निकाल रखा है, मतलब जितनी नंबर ऑफ 1 और 2 स्टार रेटिंग आपको मिली है आउट ऑफ टोटल रेटिंग जितनी आपको मिली है। मतलब मुझे अगर 20 रेटिंग मेरे प्रोडक्ट पर 1 स्टार 2 स्टार मिली है और टोटल रेटिंग मुझे 100 मिली है तो मेरा क्वालिटी स्कोर 20% हो गया।
तो जितना ज़्यादा 1 स्टार 2 स्टार की रेटिंग आपको मिलेंगी उतना ज़्यादा आपका क्वालिटी स्कोर या फिर मैं कहूँ बैड क्वालिटी स्कोर होगा और उतना बुरी तरह आपकी लिस्टिंग जो है वो इम्पैक्ट करेंगी। इनफैक्ट मीशो का तो कहना है अगर आपका क्वालिटी स्कोर 26% से ज़्यादा होता है तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन मीशो ने एक पैरामीटर दिया है कि 15% से कम आपको क्वालिटी स्कोर रखना है, जिससे कि आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो बैड क्वालिटी स्कोर ना कहलाए और आपकी लिस्टिंग पर उससे इम्पैक्ट ना पड़े। तो क्वालिटी स्कोर आप आज ही अपने प्लेटफॉर्म मीशो मार्केट प्लेस पे जाके चेक कीजिएगा और उसको आपको कम करना है। कम तभी होगा जब आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट भेजोगे और कस्टमर आपको 1 स्टार या 2 स्टार रेटिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है स्मार्ट कॉइन। देखो आजकल आप भी मीशो पर शॉपिंग करते होंगे तो स्मार्ट कॉइन एक एडिशनल डिस्काउंट है जो कि कस्टमर को मिलता है। तो आप कोशिश किया कीजिए कि स्मार्ट कॉइन में भी एनरोल करें। आप भले ही बहुत कम स्मार्ट कॉइन दें लेकिन दें अपने प्रोडक्ट पर। अगर आप स्मार्ट कॉइन दोगे तो इससे कहीं ना कहीं एक एडिशनल इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लिस्टिंग पर। कस्टमर आजकल खरीदता है ना जब कोई भी सामान मीशो पर, तो उसको दिखता है उसके स्मार्ट कॉइन में कुछ बैलेंस पड़ा है तो उससे उतना अमाउंट उसका माइनस हो जाता है। तो आप जब स्मार्ट कॉइन देते हो तो कुछ आप देते हो, उसका कुछ % मीशो दे देता है, तो इससे क्या कस्टमर को काफ़ी स्मार्ट कॉइन मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए एक एडिशनल फैक्टर बन जाता है आपकी लिस्टिंग पे कि आप स्मार्ट कॉइन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। तो स्मार्ट कॉइन से रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से आपको स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम में एनरोल जरूर करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बिजनेस डैशबोर्ड को इफेक्टिवली यूज करना। देखो बिजनेस डैशबोर्ड आपने मीशो पे देखा होगा, मैंने पास्ट में भी वीडियोस में बता रखा है। बिजनेस डैशबोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला व्यूज, दूसरा क्लिक्स और तीसरा ऑर्डर्स। आपके प्रोडक्ट पर कितने व्यू आ रहे हैं, उसमें से कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं और उसमें से कितने लोग उसे खरीद रहे हैं, ये चीज अगर आप टाइमली मॉनिटर करते रहोगे तो पूरा बिजनेस आपको समझ में आता रहेगा कि कहां कमी हो रही है आपकी लिस्टिंग में और कहां कमी नहीं है। व्यूज बढ़ते हैं लेकिन क्लिक नहीं होते, यानी कि मेन इमेज में कमी है, टाइटल में कमी है या फिर आपके प्राइसिंग में कमी है। व्यू बढ़िया है, क्लिक भी बढ़िया है लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे, इसका मतलब आपको रेटिंग बेकार मिल रखी है, यानी कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खोलता तो है लेकिन उसे खरीदता नहीं है। तो रेटिंग पे वर्किंग करनी पड़ेगी, या फिर आपने जो सेकेंडरी इमेजेस लगा रखी है, जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रखा है वो प्रॉपर नहीं लिख रखा। तो इससे क्या होता है, जब व्यूज बढ़ रहे हैं, क्लिक्स बढ़ रहे हैं, ऑर्डर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है क्या रीजन है, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। अगर किसी प्रोडक्ट पे व्यू ही नहीं है तो विजिबिलिटी इशू है, आपको विजिबिलिटी नहीं मिल रही है प्रोडक्ट पर, और विजिबिलिटी नहीं मिल रही है तो ऑर्डर कैसे जनरेट होंगे। विजिबिलिटी पर आपको काम करना पड़ेगा। एड आपको सिर्फ तभी रन करना है जब आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट लगा लिए विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, और विजिबिलिटी यानी कि नंबर ऑफ व्यूज आपके तब भी नहीं बढ़ रहे, तब आप उस लिस्टिंग पर एड चलाइए ताकि उसकी विजिबिलिटी ऑर्गेनिकली नहीं आ रही तो इनऑर्गेनिकली आपको मिले। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से बिजनेस डैशबोर्ड का यूज करना है। और 6th और लास्ट पॉइंट है रिटर्न्स। रिटर्न्स में भी 2 सब पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो है कि आपको जो हाई रिटर्न आइटम है ना उसको इमीडिएटली बेसिस पर स्टॉप करना है। मीशो पर काफ़ी चार्जेस भी लगते हैं कस्टमर रिटर्न के, आपको पता है। तो एक तो आपको नेगेटिव आपका बैलेंस जा रहा है इसलिए भी आपको बंद करना है। बाकी किसी प्रोडक्ट के बार बार रिटर्न आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रोडक्ट पहुंचने में डैमेज हो रहा हो, या फिर आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा कस्टमर को ना मिल रहा हो, तो इस वजह से ऐसे आइटम को बंद करना ही सही डिसीजन होता है। और आपको कैसे पता चलेगा कौन सा आइटम ज़्यादा रिटर्न हो रहा है, तो वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप अपने बिजनेस में अगर डेटा मैनेजमेंट करोगे तो आपको बहुत ही ईजिली पता चलेगा। ऑलरेडी 500 से ज़्यादा सेलर्स ने मुझसे पास्ट में डेटा मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है या फिर उन्होंने कोर्स में एनरोल कर दिया है और वो इसका बेनिफिट ले रहे हैं और अपने ई कॉमर्स बिजनेस में प्रॉपरली डेटा मैनेज कर पा रहे हैं। तो आप भी इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। आप इसका बेनिफिट कैसे लोगे, eSellingSupport.com वाली वेबसाइट पे जाके, और eSelling Support वाली वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर आप डेटा मैनेजमेंट कोर्स को ओपन कर सकते हैं, और डेटा मैनेजमेंट कोर्स को ओपन करने के बाद आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं और सारा कुछ पढ़ सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं।
मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि ये कोर्स लेने के बाद आपका डेटा आपके कंट्रोल में होने लग जाएगा। मेनली एक सेलर डेटा कंट्रोल नहीं कर पाता, इसी वजह से वो प्राइसिंग प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता, इसी वजह से वो डेली के ऑर्डर प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता, रिटर्न मैनेज नहीं कर पाता। आपको ये नहीं पता चलेंगे कौन से रिटर्न प्रोडक्ट के रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं। आप अंदाजे से ही सारे काम कर रहे होंगे और वैसा बिजनेस में नहीं करना होता है। तो इसलिए एक कोर्स आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा और अल्टीमेटली आपको पेमेंट रिकंसाइल करके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके देगा, जो कि बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। रिटर्न के केस में एक और पॉइंट जो मीशो से रिलेटेड आपको याद रखना है कि आपको पता होगा कि आप डी प्रायोरिटाइज या ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हो किसी भी कोरियर पार्टनर को अपने फॉरवर्ड और रिटर्न ऑर्डर शिपिंग के लिए। तो उस फीचर का बेनिफिट लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कोरियर पार्टनर जो है कहीं ना कहीं वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है रिटर्न के दौरान, तो उसको आप डी प्रायोरिटाइज या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस फीचर का भी बेनिफिट जरूर लीजिएगा। बहुत सारे सेलर्स इस फीचर का बेनिफिट लेके जो कोरियर पार्टनर उन्हें सही नहीं लग रहा उनको वो ब्लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में मुझे यही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे मीशो से रिलेटेड। आप ये 6 पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा, 2 महीने फॉलो कीजिएगा। मुझे लगता है बिना एडवर्टीजमेंट के ही मीशो पर आपको ऑर्डर्स आने लगेंगे। डेफिनेटली मीशो तो आपको हमेशा रिकमेंड करेगा आप एड्स चलाओ, और आपको एड्स रन करने भी हैं तो आप कर सकते हो बिल्कुल फ्रीली। लेकिन बहुत सारे सेलर्स होते हैं जिनका बजट नहीं होता है एड रन करने का, और वो सोचते हैं कि बिना एडवर्टीजमेंट के आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ट्राई करो, डेफिनेटली आपको मीशो पे ऑर्डर्स आएंगे। आपको बस जो मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज बताई हैं इस वीडियो में उनको फॉलो करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।